अगर इंसान ये जान ले कि वो दुनिया में भेजा गया है, ना कि खुद आया है, वो भेजा गया है, तो ये शऊर है। वो क्यों आया है, ये शऊर है। शऊर ये है कि मिट्टी में बीज की तरह इंसानी रूह मुमकिन तौर पर मौजूद है। जैसे सूफिया अपने कलाम के ज़रिए इंसानों को जगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये शऊर जाग जाए, वो फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता है। ख़ुद उसके अंदर से आवाज़ आती है कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात था पानी मिलिया हर गे हर जाई हूँ। आज एक ऐसे फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं जो बरसों से सूफिया के कलाम के ज़रिए शऊर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काम उन्हें उनके बड़ों से विरसे में मिला है और वो बखूबी इस काम को निभा रहे हैं। हमारे साथ हैं हम सब के जाने माने प्यारे आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ लोहार साहब, रमज़ान मुबारक हो आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमज़ान की मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह की इबादत है। और ये सारा साल जो हम इसका इंतज़ार करते हैं इन दिनों का कि अल्लाह ताला ये रहमतों वाले दिन जब आएंगे तो बेशुमार मुसीबतें जो हैं वो टल जाएंगी और हमारे गुनाह जो है वो माफ़ कर देगा मेरा मालिक, हमसे दरगुजर कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब रमज़ान में इबादत तो होती हैं, लेकिन हम रमज़ान में ज़ाहिर है रोज़ा है तो अफ्तारी और सहरी भी होती है। अब वो पूछना फ़र्ज़ बनता है हमारा। देखें, हम ये बगैर पूछे ये जा नहीं सकते हम कि आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या होती हैं अफ्तार के दस्तरखान पे? मैं बिल्कुल सादा चीज़ें ही खाता हूँ। घर में मेरे माशाल्लाह से वो सब्जियां वगैरह जो बनाते हैं, जो चिकन में बना लेते हैं, मटन में बना लेते हैं, तो आपको पता ही है कि जितनी सादा ग़ज़ा रखें उतना बेहतर होता है। मेरी तो वैसे भी डॉक्टर फैमिली है सारी। मेरी जो भतीजियाँ हैं, 2 भतीजियाँ हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंग्लैंड होती हैं, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरशद साहब। तो वो मुझे कुछ ना कुछ वो करने नहीं देते कोई ऐसी चीज़। हेल्थ कॉन्शियस कराना है ना आपका। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ वो सूफियाना कलाम चल रहा है आपके ख़ानदान में, और एक तरफ मेडिकल साइंस चल रही है, और ये दोनों मिल जाते हैं। अच्छा नहीं, बात बड़ी बड़ी कमाल बात है कि वो मुझे अपनी डॉक्टरी के जरिए बताते हैं, तो मैं उनको कुलवंजियाँ और कुछ नुस्खे जो हमारे यहाँ होते हैं, जैसे शहद है, जैसे इनकी इनफरादियत बता। इंसान नेचर की तरफ तो वापस आता ही है। तो बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल। ये कोरोना ने हमें यही सिखाया कि नेचर की तरफ वापस आना है। जब नेचर पे जब हम वापस आते हैं तो इंसान अपने दिल में झांकता है। दिल के अंदर जब वो झांकता है तो उसे नजर आता है ना कि मेरे अंदर क्या शऊर है या नहीं है, मैं अभी तक जान पाया हूँ उस रब को जिसने मुझे यहाँ भेजा है या नहीं भेजा है। अब ये जो सूफियाना कलाम या फिर ये जो हमारा फोक या जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ कलाम है, ये कैसे हमें अपने अंदर झांकने की तरफ जो है वो राग़िब करता है? देखिए, ये इसमें मैं समझता हूँ कि जिसे अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ीद किया हुआ है, जो इंसान मिट्टी का बना हुआ है, उसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुमला असर ज़रूर करता है। क्योंकि दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूँ। वैसे भी मैं कहता हूँ कि मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, मिट्टी दा संसार, मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, मिट्टी दा संसार, मिट्टी दे सन बादशाह ते मिट्टी दे दरबार। सो इस पे मान करना क्या है, मैं समझता हूँ कि इंसान की ईगो ने उसको उसकी नेचर से, उसकी फितरत को उसको अजीब सा बना दिया। हालांकि ये बिल्कुल इंसान आया खाक होने के लिए है, और कुछ अरसा हमारे पास होता है। मैं समझता हूँ जिसमें देखें ये 30 दिन जो आते हैं या 29 दिन जो बनते हैं, तो इसमें हम जितनी इबादत करते हैं, जितनी अल्लाह ताला को याद करते हैं, ये तरतीब दी गई थी कि हम पूरा साल इस पे अमल करें। हम एक दूसरे का दर्द बटाएं, एक दूसरे से पूछें। आप बहन भाई जो नाराज़ हैं उनको मना लें, जो माँ बाप हैं उनकी खिदमत कर लें, अपने बच्चों का ख्याल रख लें और पड़ोसी का ख्याल रखें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तरतीब देने के लिए जो मुझे बचपन से जो हमें तरबियत दी गई, हम एक हवेली में, हम एक गांव के रहने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे वाले साहब ने जिस तरह से वो तरतीब दिया हुआ था वो आज तक याद रहता है कि इतना अच्छा उन्होंने हमें जिंदगी में सबक दिया कि कैसे जिंदा रहना है। तो
तो आरिफ साहब, आपकी तो मतलब आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो जवानी में इस शऊर से बड़े ही मतलब नावाकिफ होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता उम्र में जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये शऊर ज़रा बेदार ज़्यादा होता है। अब आपका तो घराना ऐसा था कि वो आरिफाना और इस किस्म के कलाम से पहले ही बड़ा ही रूशनास हुआ था, तो आपकी तरबियत, आपकी ट्रेनिंग उन्हीं के ज़ेरे असर बचपन से हो रही है। आपकी शख्सियत पर ये कलाम किस तरह से असरअंदाज हुआ और उस वक्त की ट्रेनिंग के बाद और आज का जो आरिफ लोहार है उसमें किस हद तक तब्दीलियाँ आई हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब इंसान जुड़ जाता है ना अपने अपने सिस्टम में, आप अपने घर में, आप अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बहन भाइयों से, वो एक शेर है, मैं साथ साथ वो सुनाता जाऊं कि पाई पाइयां दे दर्दी हुंदे, पाई पाइयां दियां बावां, पाई पाइयां दे दर्दी हुंदे, पाई पाइयां दियां बावां, प्यो सिरे दा ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। ये बात है, ये चीजें जो हैं वो एक माँ आपकी है और एक माँ आपके बच्चों की है। असल में जिंदगी इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो आपने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब चूंकि आपने इतना खूबसूरत जो ये पढ़ा शेर, मैं ये चाहूंगा कि कुछ अगर थोड़ा सा हमें सुना भी दें, फिर गुफ्तगू करते हैं आगे। लेकिन अगर एक आज शेर जरा आपकी आवाज में हो जाए, गुनगुनाते हुए, जरा गाते हुए, तो क्या बात होगी? इन दिनों की मुनासबत से मैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जिंदगी तू, मेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी तू, मेरी आरज़ू, मेरे दिल में तू अल्लाहू अल्लाहू, मेरी जिंदगी तू, मेरी आरज़ू, मेरे दिल में तू अल्लाहू अल्लाहू। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अभी तो हम खोने ही लगे थे, बिल्कुल, अब हम खो ही गए थे ऑलमोस्ट। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आई ये सुनते हुए। अब जाहिर है ये दिल में जो अल्लाहू का ये जो विर्द जागता है, दिल के अंदर एक सूफी होता है जो जागता है। अब जाहिर है माँ बाप की तरबियत के बगैर वो नहीं जाग सकता। तो कौन सी ऐसी चीज है आपके वालिदैन ने जो आपको तरबियत में सिखाई, या कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें जिससे आपको बड़ा मुतासिर किया हो और आपके दिल पे आज तक उसका असर हो? मेरे 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 वालिद साहब मेरे बेहतरीन उस्ताद भी थे और रहबर भी थे और मेरे दोस्त भी थे। तो मैं आशिक भी हूँ अपने वालिद का, क्योंकि इश्क जो है उसकी कोई कैफियत ये नहीं है कि एक ही दर्जे का होता है। तो माँ बाप का अगर आप आशिक हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ, मैंने जो देखा है, कुल कायनात आपकी आशिक हो जाती है। वाह। और आपको तशक्कर और आपको शुक्र करना आ जाता है। अपना दोस्त जो आप अपना वालिद बना लेते हैं तो आपको जिंदगी का तजर्बा गिफ्ट मिल जाता है। उन्होंने 60 साल 50 साल जो जिंदगी गुजारी है तो वो एक 5 6 7 साल के बच्चे में आप ट्रांसफर कर देते हैं। सो मैं समझता हूँ कि वो इतनी, मेरा छोटा बेटा है, उसका नाम है आलम लोहार। जी हम मुलाकात भी हमारी हुई है उससे, और बड़ा कमाल वो भी गाता है। नाजरीन को इधर बता भी दें हम कि YouTube पे अगर आप उसकी वीडियोस देख लेंगे तो आपको तो शायद आरिफ लोहार साहब भूल जाएंगे। बिल्कुल भूल जाएंगे। तो मेरी निस्बतन आलम लोहार तो पैदा नहीं हो सकते। एक दफा एक जो अल्लाह ताला ने दुनिया में तख्लीक की हुई रूह आती है, लेकिन उनकी निशानियां रहती हैं। मेरा लालच था कि ये अल्फाजों में भी ख़त्म ना हो, मेरी फैमिली में ये लिखा जाए, नाम अगली नस्ल तक चले। तो ये मेरा इश्क है, मेरा प्यार है अपने माँ बाप से। तो आप अपने माँ बाप से प्यार करें, ये ना समझें कि गरीब होता है माँ बाप के अमीर होता है, बल्कि अमीर ही होता है माँ बाप अपने बच्चों के लिए। और देखें वो कभी आपको दुख नहीं आने देते, कभी आपको अपना दुख सुनाते नहीं है। माँ है तो अपनी भूख की कभी उसने नहीं फिक्र की, उसने हमेशा अपने मुंह का निवाला। मैं अभी देखता हूँ ना अपने घर में, मेरी मिसेज हैं
तो वो बैठी, उसको एक ही, मैं सम टाइम मैं अजीब सी कैफियत हो जाती है, वो अपना खाना जो है ना, वो खाती खाती 1 सेकंड से वो कहती उसने खाया है, उसने खाया है, उसने, उसकी घबराहट देख के फिर मैं अपनी माँ की मेरी कदर और बढ़ जाती, और प्यार बढ़ जाता है मेरी माँ के लिए, कि ऐसे ही मेरी माँ ने मेरे साथ किया है, ऐसे ही मेरे बाप ने मेरे साथ किया है। हाँ। ये चीजें हमसे दूर होती गई हैं, जिस वजह से तो देखिए वो लॉकडाउन जो कौन सी चल रहा है, ऐसी चीज है जो अभी तक आपको याद है कि उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी जिसकी वजह से आज मैं आरिफ लोहार हूँ? बस उन्होंने दरगुजर सिखाया था कि आपने कभी जिंदगी में किसी का गुस्सा नहीं करना, चुप हाँ। करके सुन लेना है। अच्छा, फिर दो गुस्सा नहीं आता दरगुजर आपको कभी भी? नहीं आता है, लेकिन वो अपनी जात तक वो होता है सही। कि अल्लाह अच्छा करेगा। एक सब्र होता है ना, वाह। घर में माएँ होती थी, वो कहती बिस्मिल्लाह करके ताला खोल दिया सन, जी। मामा में बिस्मिल्लाह करके आटा गूंद दिया सन, मामा बिस्मिल्लाह करके रोटी परोस दिया सन। सो वो चीज हमारे सिस्टम में आ चुकी थी। तो मेरा तकवा जो है कि ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें अकेला मत छोड़ना। बिल्कुल। क्या तो बात है। तो गुस्से का मामला होता भी है तो आप उसकी तरफ लौटा देते हैं, वो डील करने वाला है ना, वो फिर देख लेगा। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह, तू मुझे सब्र देने वाला है, तू रहमत करने वाला है। तो और मैं इस रेस में रहा भी नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बिल्कुल। सबको अल्लाह ताला नवाजे और सबका सदका जो मुझे मेरे हिस्से का है वो मुझे मिल जाए। बिल्कुल सही बात ये है। और जो हम आपको वो जो सब ब्रेक में बात कर रहे थे कि आप तो मुल्क की शान हैं, और जो वो ट्यूनिस की बात की थी आपने कि आप वहाँ गए और हर जगह आप गए, हर जगह जाकर आपने पाकिस्तान की शान को बढ़ाया है, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं हर जगह। तो ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, तो उस पर जितना शुक्र करें उसका कम है। कम है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पूरी दुनिया में जा चुका हूँ, सिवाय उन मुल्कों के जहाँ पे कि दुनिया का कोई बंदा नहीं जाता, वहाँ पे बैन लगा होता है। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे ऑफिशियली भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं पूरी दुनिया में, चाइल्ड स्टार था जब से मैंने स्टार्ट किया, और मैं पूरी दुनिया में गया हूँ। और माशाल्लाह से अभी मैं देख रहा था ट्यूनिस, तो मुझे यादें आ रही थी कि वहाँ कैसे मैंने वो जो 16 कंट्रीज थी, 16 कंट्री थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें से एक मैं था जिसने परफॉर्मेंस किया था वहाँ पे जाके, क्या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, बचपन तो में बड़ा रमज़ान आपका कैसा होता था? कोई बचपन के रमज़ान की याद है जो अभी तक आपके साथ हो? बचपन के रमजान की क्या मिसाल सुनाऊं, वो हवेली, वो सुनाऊं, वो देसी माहौल, आसमान की तरफ देखता था तो तारे नजर आते थे, खूबसूरती थी। रात को हमारी चारपाइयाँ छत पे होती थी, तो हम आसमान को देखकर बातें किया करते थे, कितने स्टार हैं, हम उसको गिनते थे। यानी ये एक हमारा देसी माहौल था जिसमें पले बड़े। उसमें कोई वो नहीं था कि मोबाइल जब से आया है, देखिए मोबाइल अच्छी चीज है, आप इसको इस्तेमाल करें, जरूरत के तहत इस्तेमाल करें, ना कि आप अपने माँ बाप को अकेला कर दें, अपने बहन भाइयों को अकेला कर दें। हमारी दोस्ती थी, मेरी बहनें मेरा मान थी, मेरे साथ खेलती थी, रात कोकला छुपाकी सी खेलते सी सारी रात। अरे बिल्कुल। तो मेरी बहनों का मैं एक ऐसा बशिंदा था जो बाहर से सौदा लेके आया करता था, तो उसमें से पैसे बटोरता था मैं। चीजें महंगी। क्या बात है। चीजें मोहब्बत महंगी की कर बातें हैं ये देता जो था। हमेशा याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आरिफ एग्जैक्टली। साहब आज मेरी बहनें, कोई जी अमेरिका जी बैठी, सबसे बड़ी मेरी बहन बोली है, मेरी बहन फातिमा वो इंग्लैंड में है, मेरी फैमिली सारी इंग्लैंड में बैठी हुई है। लेकिन अब हम मिस करते हैं उस माहौल को, देखते हैं। अब लाना भी चाहे तो वो वक्त नहीं आ वापस नहीं ला सकते। सही बात। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे क्योंकि ओवैस ने एक तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि कुछ सुनाएं। अब मेरी ख्वाहिश जो है वो अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, अगर आप हमें सुनाएं। अच्छा बिस्मिल्लाह। सुना तो। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, ओ नफी असबात दा पानी दे के हर रगे हर जा
मुर्शिद सोना अते जिसे बूटी लाई हूँ फिर मेरे जुगनी जी मैं अल्लाह वाले दी जुगनी जी मैं नबी पाक दी जुगनी जी मैं मौला अली वाली जुगनी जी मैं मेरे पीर दी जुगनी जी मैं सर सब्ज दी जुगनी जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आरिफ लोहार साहब, वाकई आपने जो है वो दिल तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, माहौल बना दिया और माहौल गरमा भी दिया। बिल्कुल, हमारी दुआ ये है कि आपकी आवाज़ इसी तरह सारी दुनिया में गूंजती रहे और ये मोहब्बत भरा पैगाम सारी दुनिया में फैलाती रहे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका